नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं अभी जो है वो मधेपुर में हूँ। यह है भारत गैस, मीनाक्षी भारत गैस ग्रामीण मित्र। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय गैस का जो गैस सिलेंडरों की जो उपलब्धता है उसको लेकर काफ़ी शोर शराबे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें जो है सोशल मीडिया पे आ रही हैं इन दिनों। और इस चीज़ को लेकर आज हम लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि किस तरह की स्थिति है, क्या समस्याएं हो रही है और गैस जो है मतलब आम लोगों को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्या सब समस्या हैं वो हम दिखाते हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम जो ये गोडाउन है, हम यहाँ पे अभी उपस्थित हैं और ये गोडाउन जो है उसमें सिलेंडर है या नहीं है, इन चीज़ों को हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि गोडाउन एक तरह से अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ ये कॉमर्शियल सिलेंडर कुछ रखे हुए हैं लेकिन ये बिल्कुल खाली है। और इस साइड में अगर आप देख सकते हैं तो ये जो घरेलू सिलेंडर है जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो सिलेंडर हैं। यहाँ पे सीमित सिलेंडर है यहाँ पे रखा हुआ, लेकिन जो भी है वो बिल्कुल खाली है। और लगातार यहाँ पे भी लोगों का जो है वो तांता लगा रहता है। लोग यहाँ पे पहुँचते हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए, लेकिन आते तो हैं यहाँ से खाली हाथ वापस चले जाते हैं। क्या समस्याएं हो रही है, आखिर लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं मिल पा रहा है, और इसको लेकर गैस एजेंसी के जो संचालक हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या समस्याएं हो रही है और कब तक लोगों को गैस जो है वो मुहैया हो पाएगा। और अभी हम जो है यहाँ पे इस गैस एजेंसी में पहुंचे हैं, हमारे साथ सोनू जी हैं और यहाँ पे कर्मी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं हो रही है, लोगों को गैस क्यों नहीं मिल पा रहा है। महोदय, विगत 28 तारीख को पिछली बार हमारे पास गैस आई थी, उसके बाद आज तक एक भी गाड़ी हमारे पास नहीं आई, जिससे क्षेत्र में और कस्टमर में काफी उदासता जो उनका होता है, जो गैस के लिए परेशान है। अभी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, रोज आते हैं, लेकिन यहाँ से सिलेंडर खाली सिलेंडर लेके आते हैं, घूम के जाना पड़ता है। क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं आ रहा है गैस? गैस क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण है सर, जिस प्लांट से हमारा गाड़ी आता था वहाँ दिन में 750 सिलेंडर गाड़ी निकलता था एक दिन में। अच्छा, वहाँ अभी गाड़ी का स्थिति ऐसा है जो 65 को गाड़ी मात्र निकल पा रहा है वहां से। कहाँ से आती है ये? रायगंज, कलकत्ता से सर। अच्छा, कोलकाता से यहाँ पे गैस आती है जी, और आप लोग वितरण करते हैं? जी जी। तो अभी मतलब पिछला जो है आप लोग के पास जो गैस पहुंचा था वो कब पहुंचा था? पिछली जो हमारा गैस पहुंचा था हमारे पास 27 तारीख को। तो उसके बाद से अभी तक जो है मतलब अभी तक एक भी गैस की गाड़ी लोड अपने पास नहीं आई है। नहीं आई। अच्छा, आप लोगों के पास यहाँ हमने इसके लिए बीडीओ साहब, डीएम साहब और थाना प्रभारी तीनों का आवेदन हम दे चुके हैं, बट किसी के पास से कोई रिस्पांस नहीं है अभी तक। तो इस मामले में मान लीजिए कहीं से गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसमें तो थाना प्रभारी खैर इन लोगों का कुछ ज्यादा रोल हम मेरे को नजर तो नहीं आ रहा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये एजेंसी है इसके पास कुल कितने कंज्यूमर हैं? टोटल कंज्यूमर सर आपको कहा जाए तो हमारे ख्याल से 17,000 कंज्यूमर है। 17,000 कंज्यूमर, 17,000 कंज्यूमर है। 17,000 परिवारों का जो है यहाँ से ईंधन, हाँ, यहाँ से ईंधन जा रहा है सर। अच्छा, ये गाड़ी में कितने सिलेंडर होते हैं? 360 आता है। 360 आता है। तो चलिए 2 गाड़ी हम मान के चले कि 2 गाड़ी आ गया 600 या 700 लोगों तक। जहाँ तक ये बता रहे कि कितने कंज्यूमर हैं, और वहाँ 700 सिलेंडर यहाँ पे आया जिनको इन्होंने वितरण किया। और बाकी के परिवार के बारे में आप सोच सकते हैं कि उन लोगों के पास जो है मतलब पिछले जो इनके पास जो लॉट आया था उसके बाद से अभी तक मतलब गैस की उपलब्धता नहीं हो पाई है। अब जो है मतलब ये आ रहा है जानकारी कि कल से आप लोग वितरण करना है, आप प्रारंभ करेंगे गैस। तो क्या कैसे है कि मतलब किस हिसाब से जो है वितरण किया जाएगा, क्या क्या रूल रेगुलेशन जो है अभी मान लीजिए जिला प्रशासन की ओर से भी तरह तरह के नियम देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को क्या गाइडलाइन मिला है कि किस तरह से जो है गैस का वितरण किया जाना है? कल से जो हम नियम, जो सरकार का जो नियम है, कंपनी का जो रूल लागू किया है, जिसमें जिनका बुकिंग रहेगा, जिनका ओटीपी रहेगा, जिनके पास ओटीपी अगर वो नहीं दे पाएंगे तो हम गैस नहीं दे पाएंगे। बिना ओटीपी का एक भी यानी एक्चुअल कंज्यूमर को गैस मिलना चाहिए, सरकार का जो रूल है। उसी हिसाब से प्रशासन को भी सूचना किए हैं। प्रशासन भी सहयोग बोले हैं कि हम सहयोग करेंगे आपका। बीडीओ साहब या बड़ा बाबू वो लोग बोले हैं कि गैस गाड़ी आने पर
आप हमको सूचना करेंगे, हम वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब प्रशासन यहाँ पे उपस्थित रहेगी और उनके देख रेख में जो है मतलब ये गैस का वितरण किया जाना है। तो ये मान के चलें कि जिनको भी गैस चाहिए होगा वो पहले ऑनलाइन या कॉल के माध्यम से वो बुकिंग करेंगे और उनका जो OTP होगा वो यहाँ पे आके आप मतलब नोट करवाएंगे और उसके बाद जो है वो सिलेंडर यहाँ से रिफिल करवा जी जी जी। तो कल कुल कितने मतलब सिलेंडर आने की मतलब यहाँ कल हमारे पास 885 सिलेंडर आने की संभावना है, यानी 2 गाड़ी, एक गाड़ी 525 और दूसरा गाड़ी 360। तो इतने सिलेंडर की कल उपलब्धता होगी और इतने परिवारों को मतलब 885 सिलेंडर हम उपभोक्ताओं को गैस दे सकते हैं। 25 दिन से पहले गैस की नहीं मिलेगा, 25 ही दिन नहीं, आपका बुकिंग अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अभी बुकिंग का सरकार नियम कंपनी लागू किया है 30 से 45 दिन। तो ये अच्छा मान लीजिए लोग जो है ऐप के माध्यम से बुकिंग करते हैं तो इस सारी चीजों पे ये लागू हो गया कि मतलब 45 दिन का जो सर्कल है उसको पूरा करने के बाद ही आपको नया बुकिंग आप कर सकते हैं। नया बुकिंग कर सकते हैं। यह नया नियम जो है जिला प्रशासन की ओर से दिया गया था और कहा गया था कि जो मतलब ज़्यादा जो है मतलब आपाधापी नहीं करने के लिए ये कहा गया था और सबों को संयम बरतने के लिए कहा गया था। गैस की उपलब्धता जहाँ तक ये एजेंसी पे हम लोग अभी हैं तो इन लोगों ने भी कहा है कि हम लोग जो है गैस कल उपलब्ध हो जाएगा और उसके बाद जो प्रशासन है उन लोगों के देख रेख में, प्रशासनिक अधिकारियों के देख रेख में जो है सिलेंडर सभी जो मतलब एक्चुअल जो कंज्यूमर है जिनको समस्याएं हैं, जिनके पास गैस नहीं है तो उन लोगों के लिए यह है कि वो पहले आप अपना बुकिंग कर लें, ऑनलाइन के माध्यम से कर लें या कॉल के माध्यम से कर लें। आप अपना बुकिंग कर लेंगे और बुकिंग करने के बाद अपना जो एम्प्टी सिलेंडर है आप वो लेकर यहाँ एजेंसी पे आएंगे। अभी एक चीज़ और आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने बुकिंग कर दिया और हमारे घर तक गैस पहुंच जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको यहाँ इस एजेंसी पर पहुंचना होगा और यहाँ से आप गैस ले जा सकते हैं।